नहीं होता है तो मैं आगे बढ़ती ही नहीं हूँ। तो हाँ, एक चीज़ है जो मेरे में जिसकी कभी कमी नहीं होती है, वो है कॉन्फिडेंस। तो एक्साइटेड बहुत थी, बहुत सालों के बाद मैंने रैंप वॉक किया है। बहुत सालों पहले किया था मैंने मेरे दोस्त रोहित वर्मा के लिए, और अब रचना के लिए किया है। तो एक्साइटेड बहुत थी और बहुत मज़ा आया मुझे, और बहुत टाइम के बाद इतनी ज्वेलरी पहनी। मैं पर्सनली कभी पहनती नहीं हूँ ज्वेलरी। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो चाहे अवार्ड फंक्शन हो, चाहे पार्टीज़ हो, कुछ भी हो, मैं ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ। और मौका मिला है इतनी सारी ज्वेलरी पहनने का, सो खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, और आई होप कि कुछ काम आ सकूँ मैं अपनी दोस्त रचना के। डेफिनेटली, क्योंकि मैं खुद ऐसा कभी सोच नहीं सकती थी कि वेस्टर्न कपड़ों पे ऐसा कुछ पहना जा सकता है। और IAJW से नए आइडियाज़, नए फैशन आइडियाज़ मिलते हैं कि किस चीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये एथनिक ज्वेलरी है, इसे फंकी तरीके से कैसे यूज़ किया जाए, ये यहाँ पर आकर ही मुझे पता चला। जैसे मुझे पता चला वैसे बहुत सारे दूसरे लोगों को भी पता चलेगा जिन्हें शौक़ है ज्वेलरी पहनने का, रेडी होने का। और जो अपने आप से प्यार करता है वो डेफिनेटली, वो हर औरत ज्वेलरी से प्यार करती है। तो ज्वेलरी का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए वो सबको यहाँ पता चलेगा। जैसे कि आपने कहा कि आपने बहुत सालों के बाद वॉक किया है रैंप पर, तो आज की नर्वसनेस थी आपने रैंप वॉक करने से पहले? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये पता था कि मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड है और मैं एक्साइटेड थी, तो नर्वसनेस किस बात की। मैंने हज़ारों लोगों के सामने स्टेज पर परफॉर्म किया है, डांस परफॉर्मेंस की है, कॉमेडी परफॉर्मेंस की है। ये तो मेरी जगह है, इससे मैं प्यार करती हूँ, ये तो मेरा पैशन है, तो नर्वसनेस कैसे। फर्स्ट ज्वेलरी जो आपने खरीदी हो या आपको गिफ्ट की हो, जो सबसे मेमोरेबल हो। मुझे, जैसे मैंने कहा, मुझे ज्वेलरी पहनने का शौक़ नहीं, लेकिन मेरी मॉम को बहुत शौक़ है। तो जब मैंने अपनी पहली कमाई से अपनी मॉम को डायमंड ईयरिंग्स लेके दिए थे, वो आज भी उनके पास है। और वो जब भी वो ईयरिंग्स को देखती है और याद करती है, तो दुल्हन का पहला चेक आया था, तो काइंड ऑफ पहला बड़ा चेक आया था मेरी ज़िंदगी का, तब मैंने अपनी मॉम को डायमंड ईयरिंग्स लेके। तो आज भी जब वो देखती है तो उनकी आंखें नम हो जाती है, और जब मैं वो नम आंखें देखती हूँ उनकी, तो बहुत प्राउड फील करती है और मुझे बहुत खुशी होती है। तो हाँ, मेरी मॉम को बहुत 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 शौक़ है, और वो कोई मौका नहीं छोड़ती कि ऐसा कोई मौका मिल जाए कि ज्वेलरी खरीदना पड़े। जैसे मदर्स डे हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, उन्हें सिर्फ ज्वेलरी चाहिए होती है। फ्रीडम हम सबका हक है, और अपना हक, अपनी मर्जी से जीना, अपना जो हक है उसे हासिल करना, ये हम सबका फ़र्ज़ भी है, और ये अगेन हम सबका हक है। तो फ्रीडम मेरे लिए ये है कि फ्रीडम हम सबका हक है। इस पर मैं क्या कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि वो जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे, और कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे। तो हालांकि गवर्नमेंट के मामलों में मैंने ज़्यादा कभी दखल अंदाजी न की है, और जो चीज़ें वो बैन करते जा रहे हैं उनसे भी खास मेरा लेना देना रहा नहीं है, तो नो कमेंट्स। उधर वाले इधर वाले को पीछे रखो, उधर वाला आगे रहेंगे ना, वो उससे नेक भी वो नहीं हिलेगा, ऊपर वाला जस्ट आज मैंने डायमंड ट्री के लिए वॉक किया था एज द शो स्टॉपर, एंड चेरी साहनी है, उनका ब्रांड है ये, एंड उन्होंने बहुत ही एक्सेंट्रिक कलेक्शन क्रिएट करा है, विच गोज नॉट जस्ट विद द इंडियन आउटफिट्स बट ऑल्सो विद द वेस्टर्न आउटफिट्स। सो it's out there for the young people who are willing to try on new jewelry, and they're still connected to their roots, but they are ready to go reach far beyond and experiment with all the Western cultures at the same time. मुझे ज्वेलरी में बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है कोई आउटफिट कंप्लीट नहीं होता जब तक आप उसको एक्सेसराइज नहीं करते, और जितना ही इथीरियल आपका ज्वेलरी होगा उतना ही आपके आउटफिट में और भी
एक क्लास आ जाता है, एक ग्लैमर आ जाता है. So for me, I think jewelry is what completes a woman's outfit. पहली ज्वेलरी मैंने खरीदी नहीं थी, मुझे गिफ्ट में मिली थी, मेरी मॉम ने दिलाई थी. एंड वो एक तरह से एक सिंबल था कि अब तुम बड़ी हो गई हो, रिस्पॉन्सिबल हो गई हो, तो तुम अपनी ज्वेलरी संभालने लायक हो गई हो. एंड उन्होंने मुझे एक रिंग दी एंड वो मुझे अभी भी बहुत प्रेशियस है और हमेशा रहेगी. Why Aditi? She's my idol modern Indian woman. She is Miss India World, so she's out there to explore the world. Like my jewelry, I want people to wear like how she wears it. Not afraid to experiment, ready to mix up things and conquering the world. So right now in December, I'll be representing India at Miss World 2015, and that's where all my focus and energies are. So अभी training time चल रहा है, मैं around 130 and above countries से मिलने वाली हूँ और अपने Indian culture को बाहर present करने वाली हूँ. So that's one thing that I'm really excited about. Thank you. Hi everybody. That's the very first question anybody would ask. How do you feel exactly right now here? Of course, I feel great because I'm representing my own very close. In fact, he's a relative. He's my brother, Rabda, Rahul Luthra, and I think the best part about this brand that I'm representing is basically I myself love the designs. I seriously love it. Off screen, I should say that. In fact, He wears a lot of jewels, so we all. no, he makes especially for me. In fact, I actually been gifting all the girls around. So it's easier to actually give. Easier to grab him around. But I love this piece. I think I'm going home with this, right? Definitely. I've said it here. अच्छा, आप दोनों से जानना चाहेंगे किस तरह की ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं आप? लड़कों को तो ज़्यादा ज्वेलरी का No, ज़्यादा नहीं मिलता. You just don't get to. But I think फिर भी we do get to wear आजकल rings डालते हैं, bracelet डालते हैं. ऐसा नहीं है कि अब हम इतना पीछे नहीं हैं. So I think. मुझे रिंग्स बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है. I like ear cuffs and I like exactly what I'm wearing with my back and everything. So these are jewels I like. कोई म्यूजिकल ज्वेलरी जो आप दोनों के मेमोरी से जुड़ी है something हाँ, आई थिंक एक रिंग है जो एक्चुअली हमारी अपकमिंग फिल्म में आपको दिखेगा. देयर इज दिस वन ऑफ द सीन्स जो हमने किया था, वो एक रिंग हम पूरी मूवी में हमने अपने सीन्स में रखी थी. Diamond सो आई ring? थिंक हाँ, डायमंड. Diamond ring. तो आई थिंक दैट्स very important. So we have a upcoming film which is called Love Shagun. Love Shagun. We both are working in the film as a lead. So I think yes, you'll get to see The it. diamond ring in that movie is very important. Very much associated. Actually पूरी मूवी उसके आगे पीछे घूमती है. Ring के आगे पीछे. जैसे आपने फिल्म की बात कर दी है तो कब तक फ्लोर पर आने वाली है कुछ बताना चाहेंगे? Shooting is complete. Everything is done. I think it's only in the post work now. We're releasing sometime in October. October end तक it'll be out. अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे अनुज और निधि क्यों? Anuj and Nidhi, because they are the today's people. They are somebody who I can relate to. Nidhi, she's looking a complete enchantress in my jewelry. So that is what my theme was. And he's the guy who's been enchanted with all the beauty of this lady. He doesn't That's look why. enchanted though. So that's why Nidhi and Anuj. Too many people wrong. I'm not able to focus.